Hello friends, we are back with another interesting topic which is big data, big insights. ये पूरा लेसन जो है ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बिकॉज द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, पर इसके साथ ही ये अपना लगेगा क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं. तो प्लीज़ पे अटेंशन टू द लेसन. व्हाट इज बिग डेटा? There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Our food habits, our healthcare, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. The massive data available with us can really work wonders. तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो लोगों के रहन सहन में एक क्रांतिकारी बदल आया है जो कि सिर्फ बिग डेटा के कारण है. हमारी खाने की आदतें, आरोग्य, घूमना फिरना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सब पूरी तरह से बदल चुका है. देखिए पूरा 360 डिग्री मतलब टोटल ड्रास्टिक चेंज हो गया है. और ये जो ढेर सारा डेटा है वो सच में जादू कर सकता है. फ्रेंड्स, do you know what happens when you like a post on Facebook or share a post on WhatsApp? Visit your website, make online purchases or watch videos. तो ये हमसे पूछ रहा है कि पता है कि दोस्तों आपको कि अगर आपने किसी की पोस्ट को लाइक कर दिया फेसबुक पे या आपने कोई तो भी पोस्ट कर दी व्हाट्सएप पे, कुछ तो भी लिख दिया, कोई वेबसाइट विजिट की या कोई तो भी ऑनलाइन खरीदी की जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, या आपने एग्जाम्पल ले लो कोई वीडियो देखा, अभी यही वाला वीडियो भी देख लिया, तो इससे क्या होता है कि अब जो कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो वो क्या की जाती है, इट इज़ रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड. जो भी आप करते हो ऑनलाइन वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रिकॉर्ड की जाती है, जांची जाती है और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है. देखिए इसका मतलब आप सिर्फ पढ़ाई के वीडियोस ही देखिए. सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड. लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ ह्यूज द डेटा माइट बी. अब ये कहते हैं कि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो डेटा है वो कलेक्ट हो जाती है. देखिए आपने देखा वैसे ही और बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ पोस्ट कर रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, कुछ लाइक करते हैं, कोई वीडियो देख रहा होगा, कुछ परचेज कर रहा होगा, तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन या डेटा जो है वो कलेक्ट हो जाती है. बिग डेटा कैन बी पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो इतनी ज़्यादा होती है. आप बोलते हो ना कि मेरा फ़ोन तो 64 GB का है, इसकी इतनी मेमोरी है, वैसे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स में होती है. ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत सारे लोगों से इकट्ठा की जाती है और अलग अलग सोर्स से इकट्ठा की जाती है. फॉर एग्जाम्पल वेब, सेल्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा एंड सो ऑन. अभी देखिए कितनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. हमारा एक मोबाइल में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे इतने सारे लोग हैं तो उनकी कितनी इन्फॉर्मेशन होती होगी. द डेटा अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज इज इनॉर्मसली इंक्रीजिंग. जो डेटा अवेलेबल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो डेटा है वो एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है और ये जो कलेक्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन है वो क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज और कंपनीज उसे यूज़ करती है और उसका जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम, कितनी इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ती जाती है. इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, वेरिएशन, उसमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है. वेलोसिटी हो रही है, वेरासिटी. वेरासिटी का मतलब क्या होता है, सच्चा. आप कह सकते हैं कि ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो. और वैल्यू, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है. Such a big data is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. ये डेटा अभी इतना ज़्यादा हो गया है, इतनी ज़्यादा जानकारी हमें मिल सकती है, तो इससे ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा है कि हमारी टेक्नोलॉजी के सामने ये अनेक प्रश्न खड़े कर देती, अनेक प्रॉब्लम्स खड़े कर देती है. बिग डेटा एनालिटिक्स सक्षम है, इसे एक सूक्ष्म दृष्टिकोण देता है जो पहले नहीं मिलता था. बिग डेटा एनालिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेरीड डेटा सेट्स और बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन. अभी ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है उसको अभी आप मतलब आपके पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन उससे आपको वो सब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को जो एक प्रकार से संबंध जोड़ना
उसके लिए एक पैटर्न बनाना, उससे मार्केट ट्रेंड जानना और कस्टमर्स को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ये सारी डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये कौन करेगा? बिग डेटा एनालिटिक्स. With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantage. Hence, all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो देखती है कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले. Many industries have advanced by miles from their competitors. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो उन्होंने क्या किया है, ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को मात दी हुई है. अभी इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट वॉट द ऑर्गेनाइजेशन डू विद द डेटा इज वॉट मैटर्स. अभी यहाँ पे देखिए आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है, कितनी डेटा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखती है, बल्कि ये मायने रखता है कि उस इन्फॉर्मेशन का, उस डेटा का आपने क्या यूज़ किया. बराबर ही तो है. अगर आपके पास ढेरों किताबें हैं, आपके पास ढेरों रेफरेंस बुक्स है, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. आपको ये देखना है कि उन रेफरेंस बुक को आपने यूज़ कैसे किया है. अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ करते हो, अगर आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो सकता है वीडियो देख के, तो उससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं. लेकिन ढेर किताबों की थप्पियाँ लगा के रखी हुई है तो उससे आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं बढ़ने वाली, उससे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ने वाली. आपके पास इन्फॉर्मेशन तो ढेर सारी है, पर अरे भाई वो इन्फॉर्मेशन निकालो और अपने दिमाग तक पहुँचाओ, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी. यूजेस ऑफ बिग डेटा. नंबर 1 पे उन्होंने दिया है कि आप देखिए बिग डेटा का उपयोग क्या क्या है. लोकेशन ट्रैकिंग. बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. योर GPS and Google Map make use of big data with geographic positioning and radio frequency identification sensors. We get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is one-way route, understanding accident-prone areas, etc. यहाँ पे देखिए क्या होता है कि लोकेशन की ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाती है. रियल टाइम का मतलब होता है अभी के टाइम में क्या हो रहा है, डेटा उस टाइम का भी हमें मिल सकता है. तो यहाँ से आप ट्रैकिंग कर सकते हो. एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक जगह की लोकेशन आप देख सकते हो. आप तो अभी यूज़ करते होंगे GPS या गूगल मैप, तो आपको पता चलता है. आप अपने फ्रेंड को भी देखिए लोकेशन भेज देते हो तो वो तुरंत वहाँ पे आ सकता है. आपको पूरा लोकेशन आप दे देते हो, मैप दे देते हो. ये सारी चीज़ें जो है ये बिग डेटा के कारण होती है. तो जोग्राफिक पोजीशनिंग जो है या रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसके द्वारा, सेंसर्स के द्वारा आपको पता चलता है कि किस एरिया में कितना ट्रैफिक है. कंजेशन का मतलब कितनी भीड़ भाड़ है, कितनी गर्दी है वहाँ पे. पर्टिकुलर रूट पे, रूट मतलब रास्ता, किसी पर्टिकुलर रूट पे कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा रही है, और वो पता चलता है कि क्या वो रास्ता बंद किया है. देखिए अगर कोई VIP वगैरह इंसान आता है, बड़ा इंसान आता है, पर्सनालिटी आती है, तो रोड बंद कर दी जाती है. तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको GPS के द्वारा मिल जाती है. या कोई रास्ता वन वे है तो वो भी आपको पता चल जाएगा. ये सारी जो है ये लोकेशन ट्रैकिंग, ये सब तो हमें मिल जाता है हमारे मोबाइल पे, पर ये किसके द्वारा मिलता है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ बिग डेटा. ओके, ये भी बता देगा कि किस जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होती है, तो आप गाड़ी संभाल के चलाओ. ये सारी मैसेजेस देखिए आपको आपके मोबाइल पे आते रहते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको बिग डेटा की मदद से मिलती है. यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. देखिए अगर आपको कहीं पे जाना है तो आप देखते हो कि कौन सा रूट आपको सबसे छोटा पड़ेगा, कहाँ से आप जल्दी पहुँच सकते हो, कहाँ पे ट्रैफिक कम है. ये सारी चीज़ें आपको बिग डेटा के कारण मिलती है. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. देखिए अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन मंगा देते हो या अमेज़ॉन पे मंगाया हो या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाई होगी, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि ये चीज़ कहाँ पहुँची है, अभी आपका सामान जो है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है. ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है. दिस हैज़ इमेंसली हेल्प्स द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी. तो इससे क्या हो जाता है, ये जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ है, लॉजिस्टिक कंपनीज़ मतलब जो आपका सामान लेके आती है या लेके जाती है, वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ होती है उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है. इससे रिस्क कम हो जाती है. आपको वेदर भी पता चल जाता है, कहाँ पे बरसात हो रही है, कहाँ पे पत्थरें गिर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है. या कौन सा रूट, रास्ता जो है वो छोटा है, तुरंत पहुँच सकते हैं, शॉर्टकट कौन सा है, कहाँ पे ज़्यादा भीड़ है. ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप सामान जो है, माल जो है वो आसानी से पहुँचा सकते हैं. Second, understanding the weather patterns. There are weather sensors and satellites set up all around the globe. आपने देखा होगा सैटेलाइट का पिक्चर वगैरह, तो ये सारी जगह पे लगाई जाती है, जिससे कि आपको क्या होता है, क्लाइमेट के बारे में पता चल जाता है, वेदर के बारे में पता चल जाता है. Huge amount of data is continuously being received from them. They help us to understand the weather and help in weather forecasting. Weather patterns give us
warnings of the impending natural calamities like floods, earthquakes, tsunamis, etc. देखिए ये टी सुनामी है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सुनामी करके किया जाता है. Necessary preparation to combat them can be made well in advance. We can study global warming, predict availability of natural resources like water. अभी देखिए इस पैराग्राफ के संदर्भ में अगर बात की जाए तो अभी अभी जो हमारे यहाँ पे निसर्ग करके जो एक आप कह सकते साइक्लोन आया था, बहुत ज़्यादा उसने डिवास्टिंग किया, बहुत ज़्यादा नुकसान करके गया है वो. तो महाराष्ट्र में भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था. तो इसके बारे में पहले ही हमें जानकारी मिल गई थी. आपको पता होगा टीवी चैनल्स पे वगैरह हर जगह हमारे सीएम ने भी अनाउंस किया था कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ये सारी चीज़ें उनको कैसे पहले पता चल गई? कर्टसी बिग डेटा. बिग डेटा के कारण, बिग डेटा नहीं, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है. उन्होंने ये जानकारी दी थी कि अभी साइक्लोन आने वाला है, निसर्ग साइक्लोन करके, उसने कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया से होके गुजरने वाला है. ये सारी चीज़ें हमें वेल इन एडवांस पता चल जाती है. तो इससे इम्पेंडिंग का मतलब क्या हो जाता है? जो होने वाला है. तो आपको पता चल जाता है कि नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होने वाला है, क्या नुकसान हमें हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती है. तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है वेल इन एडवांस, पहले ही पता चल जाती है. अगर आपको पहले से पता है तो आप क्या करोगे? तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स उस हिसाब से ले सकते हैं. आगे देखते हैं हेल्थ. देखिए एक और चीज़ उसने जो दी है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर. बहुत सारी जगह पे हमें पता नहीं रहता पानी कहाँ पे है, वो भी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल सकती है. हेल्थ केयर इंडस्ट्री. टुडे वी सी दैट पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस. द स्मार्ट वॉचेस, अदर वेयरेबल्स, health apps in your phone keep on collecting data. We can say that they are our own mini biomedical research devices. अभी ये जो बिग डेटा है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आ गए. अब जो भी देखो वो हेल्थ कॉन्शियस होता है. हर एक को अपनी फिगर, अपनी बॉडी, अपनी जो हेल्थ है उसको कंट्रोल में रखना रहता है, बहुत अच्छे से रहना रहता है. तो उनके पास वो स्मार्ट वॉचेस होती है, आपने देखी होगी, जिसके ऊपर बीपी, हार्ट बीट, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है. ये बहुत सारे बेल्ट्स भी आते हैं. वेरेबल्स का मतलब आप जो पहन सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है. हेल्थ एप्स भी आती है जिससे कि आपकी सारी डेटा जो है उसमें कलेक्ट होती है. अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारे इंडिया में ये क्या हेल्थ सेतु ऐप आप आया हुआ है, सेतु ऐप करके. इससे भी पता चलता है कि आपका कोई प्रॉब्लम है क्या, हेल्थ इश्यूज़ है क्या, वो सारी उसमें कलेक्ट होती है. वी कैन से दैट दे आर आवर ओन मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस. हम अभी कह सकते हैं कि हमारे मुट्ठी में अभी ज़माना आ गया है. दे डिटेक्ट योर हार्ट रेट, मॉनिटर द पेशेंट स्लीप पैटर्न, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हिज एक्सरसाइज, द डिस्टेंस वॉक्ड एक्सेट्रा. यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे भी मशीन्स आई हुई है, ऐसे भी वेरेबल्स आए हुए हैं जो हम पहन ले तो हमें पता चलती है हमारी कितनी कैलोरीज बर्न हो गई, हमने कितना किलोमीटर चला है, हमारी कितनी आप कह सकते हैं कैलोरीज बर्न हुई है, हमने कितनी एनर्जी गेन की है. सारी चीज़ें आपको पता चलती है. The analysis of this data collected can give new insights and provide a personalized individual feedback to each and every person. अभी देखिए हर एक की जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनलाइज्ड है. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप अपनी बॉडी, आप अपनी हेल्थ की खुद से पूरी की पूरी एनालाइज कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो. Nowadays we have gadgets to monitor blood sugar, blood pressure, etc. at home. आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको तो बार बार ब्लड शुगर चेक करनी रहती है या फिर आपको बीपी चेक करना रहता है. तो अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ गई है जो आप तुरंत एक ब्लड का उस पर क्लॉट डाल दोगे तो उस पर से आपको पता चलती है आपकी शुगर कितनी है या आपका ब्लड प्रेशर कितना है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये ईजी हो गई है. 24/7 मॉनिटरिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स टू. आपने देखा है कि वो मशीन्स जो रहती है जिस पे हर बार मिनट की जो है वह इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है पेशेंट्स की, जिससे कि उनकी 24/7 और मिनट बाय मिनट इंफॉर्मेशन उस पर कलेक्ट हो सके. तो इससे क्या हो जाता है, डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है कि पेशेंट्स की बराबर से इलाज करने में. विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा द डॉक्टर्स कैन नाउ हैव बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट. एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी, द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग एक्सेट्रा. तो वो आपको अगर आपके सामने मॉनिटर पे सारी चीज़ें पता चल रही है तो डॉक्टर को भी हेल्प होता है कि पेशेंट की प्रोग्रेस देखे कि वो बराबर रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो दवाइयाँ दी है उसका असर बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है. अननेसेसरी गेस वर्क कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड.
पहले क्या होता था कि हाँ ऐसे ही तुक्का मार लिया जाता था कि भाई ये दवाई से ये ऐसा हो गया होगा, ऐसे होगा। ऐसा नहीं है, अब तो मिनट मिनट की खबर आपको मिलती है। पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मेंटेन्ड एंड बेटर एनालिसिस ऑफ द हेल्थ कैन बी ऑब्टेन। अभी तो आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह भी हैं जिसके ऊपर आप पूरी की जो पुरानी जैसे पास्ट हिस्ट्री जो है आपकी वो भी उसमें रख सकते हैं हेल्थ की, और वो आपको जब चाहिए तब आप रिकॉल करके उसके हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड डिसीजेस। अभी देख लो, अभी अपने यहाँ पे कोरोना आया हुआ है, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक बड़ी आप साथ रोग के तौर पे देख सकते। तो ऐसा अगर कुछ आउटब्रेक होता है, कोई आने वाला रहता है, कोई बीमारी फैलने वाली रहती है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। देखिए, आप अगर हमारे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी ये बताया गया था कि ये जो वायरस है ये अगले 1 महीने में ये मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद ये चेन हो जाएगा, उसके बाद ये कम्युनिटी स्प्रेड करेगा। ये सारी चीज़ें आपके पास जो डेटा है उसके बेस पे कलेक्ट करके उससे एनालाइज करके की जाती है। बिग डेटा हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक्स, ये तो हो गई। आई एम डाउन विथ फ्लू ऑन व्हाट्सएप or Facebook, it will be monitored and the areas affected by flu can be easily located and necessary precautions can be taken. अगर आपने अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज डाल दिया है या पोस्ट डाल दी है कि मुझे फ्लू हो गया है, तो ये सारी मॉनिटर की जाती है और पता चल जाता है कि किस एरिया में ज़्यादा फ्लू है। तो अभी तो आपको पता है कि अगर एक एरिया में ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारे आ जाते हैं आरोग्य सेवा करने वाले और पकड़ के लेके चले जाते हैं। एनीवे, जस्ट जोक्स अपार्ट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाती है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाउंट टू रिसीव द हेल्थ डेटा ऑफ पीपल टू प्रमोट रिसर्च इन अ पर्टिकुलर एरिया। फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज होती है, जो दवाइयाँ बनाती है, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उन लोग क्या कर सकते हैं कि अगर उनको पता चल गया कि इस एरिया में फ्लू के पेशेंट्स ज़्यादा, तो वहाँ पे वो फ्लू के जो दवाइयाँ हैं, जो एंटीबायोटिक्स है, जो फ्लू को प्रिवेंट करती है या फिर रोक सकती है, वो दवाइयों को उन लोग वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा करेंगे। आपको तो पता है अगर सप्लाई ज़्यादा किया तो उनकी बिक्री ज़्यादा होगी, बिक्री ज़्यादा होगी तो कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो डेटा को यूज़ करती है। विद द हेल्प ऑफ डेटा गैदर्ड, इंडिविजुअल्स आर ऑफन गिवन सजेशंस एंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स दे आर एनकाउंटरिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास इकट्ठा हो जाती है, अगर पता चल गया कि एक एरिया में फ्लू ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ पे उनके हर एक जो लोग हैं उनके मोबाइल पे ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि भाई आपको क्या सजेस्ट किया जाता है, आप ये चीज़ खाइए, ये चीज़ पीजिए। जैसे कि अभी जो कोरोना फैल रहा है तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि गर्म पानी पियो, आप हल्दी ज़्यादा खाने में यूज़ करो, या गार्लिक लहसुन ज़्यादा यूज़ करो। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं उनके पास तक पहुंचाई जाती है। हम अभी यहीं पे रुक जाते हैं, हम अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़ और नॉट। टिल देन, बाय।